बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के हवाले से ये एक्चुअल बायोलॉजी स्टार्ट होने जा रहा है। पहले हमने बहुत सारे वो इंट्रोडक्शन किया था बायोलॉजी का, और इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टडी की थी, एंड देन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन आज हम एक्चुअल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो कि है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रेजेंट ऑन अर्थ। मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे इस दुनिया में। सही है, इस दुनिया में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इसमें इन मिलियंस में बाज लिविंग ऑर्गेनिजम्स थोड़े बहुत सिंपल होते हैं। सिंपलेस्ट जो होते हैं, सिंपल से मुराद दे आर नॉट एक्चुअली दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कि उनको समझना मुश्किल हो जाए। ये इतने बहुत मुश्किल नहीं होते इनको समझना, इनके सिस्टम्स को समझना, उनको स्टडी करना, उनमें मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते हैं उनकी स्टडी करना इतना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, वो सिंपल होते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें तो इसकी एग्जांपल होता है लाइक बैक्टीरिया जो हो गई। बैक्टीरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगर हम दूसरी जो इस मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर दूसरी किस्म की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। सही है, वो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल। लाइकवाइज अगर हम बात करें ह्यूमंस की, हम लोग जो हैं हम बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, यानी हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। लाइकवाइज डिफरेंट सिस्टम एग्जिबिट करते हैं हमारे अंदर, जो बहुत सारे सिस्टम्स है इनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का समझना और उनको स्टडी करना एक खास तरीके से और एक स्टेप वाइज एक मैनर से, इनको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिनमें सबसे पहला जो है वो एटम्स आता है, एटम्स एंड सब पार्टिकल्स इंक्लूडिंग एटम्स। एंड नेक्स्ट पे जो है मॉलिक्यूल, यानी जब एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेता है। ये बेसिक है, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक है। हम पहले एटम थे, फिर मॉलिक्यूल, फिर फिर ऑर्गेनील्स, फिर ऑर्गेनील्स हो गए। सही है, फिर ऑर्गेनील्स के बाद फिर हम या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फिर सेल बन जाता है। सेल के बाद फिर टिश्यू बन जाता है। टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सही है, इन तमाम स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एटम को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनिल्स को पढ़ेंगे, सेल को पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि भाई ये जो तमाम चीजें हैं इस स्टेप की थ्रू है। मतलब एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल कंबाइन होके ऑर्गेनिल्स बनाएंगे, एंड ऑर्गेनिल्स इकट्ठे होके सेल बनाएगा, और सेल इकट्ठे होके टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट हो के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम जब एक कोऑर्डिनेट और एक वेल तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे इकट्ठे, तो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसी तरह हम इनको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो है एटम्स।
एटम। एटम के अगर लफ्जी मानी देखा जाए तो ये एटमस से निकला है, जिसकी मानी है स्मॉल। दरअसल इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी यही है कि द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स कायनात का सबसे छोटा जरा वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। बज़ाहिर एटम के अंदर मजीद भी पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, सही है, और इसके अलावा क्वार्क्स हो गए। लेकिन इसको इसलिए स्मॉल पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि जब पहली बार जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक साइंटिस्ट ने, तो उसने इसको एक एटम का नाम दिया। तब से ये एटम से के नाम से वो जाना जाता है, और इसका वो नाम बरकरार है इस वजह से कि ये पहली बार जिस वो साइंटिस्ट ने नाम दिया था। अगर एटम की बात की जाए तो एटम में सब पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स सही है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी वो पार्टिकल जो एटम में मौजूद है सब, यानी मजीद अगर एटम को डिवाइड किया जाए तो इनके अंदर जो पार्टिकल है उनकी बात हो रही है। तो उनमें सबसे पहला जो आता है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और ये ऑर्बिट पे प्रेजेंट होता है, या इसको हम शेल भी कहते हैं, शेल में प्रेजेंट होता है। और अगर नेक्स्ट पार्टिकल की बात की जाए तो प्रोटॉन होगा, सही है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है, सही है। अगर तीसरी पार्टिकल की बात की जाए, न्यूट्रॉन, हमको पता है न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, और ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सही है। अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो कुछ यूं होगा कि ये होगा न्यूक्लियस, सही है, और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूट्रॉन, और जो ये ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सही है। इस तरह का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सही है। हाँ, अब बात करते हैं एटम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। एटम का ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी अगर हम बात करें इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे एटम्स से बना हुआ यूनिवर्स है। लेकिन हम बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्राइज ऑफ ओनली 16 एटम्स, ओनली 16 एलिमेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये जो होते हैं ये कंप्राइज होते हैं ऑफ, यानी बने होते हैं, मेड ऑफ ओनली 16 एलिमेंट्स, सही है। अभी एलिमेंट्स क्या हो गए? एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट्स अगर इसकी हम डेफिनेशन करें, समझना बहुत जरूरी है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स
is the group of similar atom. Similar atom, सही है। सिमिलर एटम्स का जो ग्रुप होता है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अभी एलिमेंट्स जो है वो एटम्स जो होते हैं ना, वो एक जैसे एटम जब इकट्ठे होके एलिमेंट बना लेता है। तो बेसिकली हम इनको मतलब इतना डिप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट होता है। यानी जो एलिमेंट होता है वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, लेकिन सेम एटम होते हैं, ऐसे ही है। और इससे बड़ा मसला नहीं होता, अगर आप एलिमेंट कहें या एटम कहें तो इतना बड़ा मसला नहीं होता है। सो जब हम एटम की बात करते हैं, लाइक वैसे अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करें, अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो एटम है, अगर दो हाइड्रोजन एटम है तो एलिमेंट बनता है। लेकिन फिर भी वो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम। और ये जो 16 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 16 एलिमेंट जो है, 16 एलिमेंट में 6 जो एलिमेंट है, 6 ये 99% जो है ये बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेता है। 99% जो बॉडी मास होता है, ओनली 6 आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट जो है वो 99% ऑफ द बॉडी मास बना लेता है। लाइकवाइज इसमें जो आते हैं वो है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह दीगर नाइट्रोजन हो गया, एंड कैल्शियम हो गया, 1 2 3 4 5, एंड तीसरा जो है आई थिंक तीसरा भी इस तरह कुछ एलिमेंट है। वो ये सब मिलके ये 99% ऑफ द बॉडी मास बना लेता है। लेकिन दीगर जो 16 है, जो 10 है, दीगर जो रेस्ट ऑफ द 10 जो है, 10 एलिमेंट मेड ऑफ the only 1% of the total body। सही है। ये इसमें क्लोरीन आता है, सोडियम आता है, जिंक आता है, वगैरह वगैरह, आयोडीन आता है। ये सब जो है ये ओनली 1% बना लेता है। अगर हम डायग्राम जो आपकी बुक में दिया गया है, एक इस तरह डायग्राम से समझना चाहें तो ये जो इलाका होगा, ये इलाका, ये जो इलाका है, ये ओनली 6 जो एलिमेंट्स हैं वहां पे हमने जिक्र की है, ये इतना कवर कर लेगा। और ये जो इलाका है, ये 10 जो एलिमेंट हैं वो कवर करेंगे। और इस 6 में जो बड़ा जो हिस्सा होता है, 65% का जो हिस्सा होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और 18% का जो होता है वो आई थिंक कार्बन का होता है, और जो 10% होता है वो हाइड्रोजन का होता है, बाकी वो दीगर एटम्स का होता है इसमें से। सो ये हो गया हमारे पास एटम। उम्मीद करता हूँ कि एटम थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एटम जो है दिस स्मॉल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स है। ये इसके सब पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है 16 एलिमेंट से प्रेजेंट होता है, 16 एलिमेंट से बना है। 16 एलिमेंट आउट ऑफ 123 एलिमेंट्स, इसमें 16 एलिमेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। टोटल यूनिवर्स में जो डिस्कवर हुए हैं वो 123 एलिमेंट है, जिसमें नेचुरली 22 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी 92 एलिमेंट्स नेचुरली है, और उनमें से 16 जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओनली 16 प्रेजेंट है। हमारी बॉडी जो है ओनली 16 एलिमेंट से बनी हुई है। और इन एलिमेंट्स को, ये बात मैं भूल गया था, इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इन एलिमेंट्स को कहते हैं
बायो एलिमेंट्स, सही है। इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि बायो बायो से मुराद जिंदगी है, और जो जिंदा चीजों या जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट जो है ये एटम ही है, लेकिन ये एटम का जुड़मट है। और ये 16 में से जो 6 हैं वो 99% ऑफ द बॉडी मास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बना लेता है, और 6 जो वो 10 जो रेस्ट एलिमेंट्स से आउट ऑफ 16 रहते हैं वो ओनली 1% ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी बना लेता है। अभी बात करेंगे हम मॉलिक्यूल की। आई होप एटम और बायो एलिमेंट्स का आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल जो होता है ये बनता है एटम से। व्हेन एटम कंबाइन एंड टुगेदर दे फॉर्म क्या फॉर्म कर लेते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। यानी जो एटम है वो कंबाइन होके ये क्या बना लेते हैं, ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। ये लाइकवाइज अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लेके या अभी भी हाइड्रोजन लेके तो ये हाइड्रोजन बन जाता है। सो इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं जो सिमिलर एटम से बना हो। और अगर ये जो है ये डिफरेंट हो, यानी जो डिफरेंट एटम यानी यहाँ पे सिमिलर एटम है, ये सिमिलर एटम का एग्जांपल हो गया। अगर हम बात करें डिफरेंट का, लाइकवाइज CO, ऑक्सीजन और कार्बन दो अलग एटम्स है, इनका अगर हम तो CO बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसी तरह एटम जब एटम के साथ मिलके बॉन्ड के जरिए, ये बात जरूरी है कि तो बॉन्ड, एक बॉन्ड होना लाजमी है। बाद में हम जिक्र करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और दीगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एक बॉन्ड के जरिए जब एटम्स कंबाइन होंगे वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत इसका हमें पता चल गया कि क्या मान रहा है, लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस चीज से बनेंगे। जाहिर है जो एटम जो एटम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सो जाहिर है तो मॉलिक्यूल भी बायो एलिमेंट्स ही बनेंगे। सो जब बायो एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बनाएगा, और मॉलिक्यूल तो बनाएगा, लेकिन उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल कहेंगे। सही है, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए। सो ये बात आपको जरूरी समझना जरूरी, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम बात करें इन बायो मॉलिक्यूल की अकसाम का, तो दो बायो मॉलिक्यूल की हमारे पास बायो मॉलिक्यूल का हमारे पास दो अकसाम है, दो टाइप है। ये टाइप्स जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज के हैं, ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। यानी अगर हम मॉलिक्यूल्स को वेट के बिना पर देखें तो उनकी दो अकसाम हैं। कौन कौन से अकसाम होंगे अब जहन में, जाहिर बात है एक वो मॉलिक्यूल होंगे जो भारी होंगे, मतलब हैविंग हैवी वेट।
जो बाहरी होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज, सही है। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल इसकी हो जाएगा लाइक वाइज पैड्स हो गए, स्टार्च हो गया, सही है, एटसेट्रा। अगर हम बात करें लो मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसमें हमारा उसको हम कहते हैं लो, ओ मॉलिक्यूल जिनकी, बायो मॉलिक्यूल जिनकी वेट लो हो उनको हम माइक्रो बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल की अगर हम एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल है हमारे पास लाइक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये हमारे पास इनकी एग्जांपल है। हम टाइप्स भी हो गए मॉलिक्यूल की। और नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास जो होता है मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे हमारे पास क्या चीज़ बना लेते हैं। मॉलिक्यूल जब हमारे पास कंबाइन होंगे तो हमारे पास ऑर्गेनील्स बना लेता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सब कवर हो, लेकिन देखेंगे। ये ऑर्गेनील्स जो है ये बनता है जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होगी, बाई मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होके ये क्या चीज बना लेता है, ये ऑर्गेनील्स बना लेता है। ऑर्गेनील्स बेसिकली है क्या चीज, ऑर्गेनील्स सेल्स में पाए जाते हैं और ये सेल बना लेते हैं। ऑर्गेनील्स इनसाइड द सेल पाए जाते हैं और ये इनकी डिफरेंट फंक्शन होती है। इनकी डिफरेंट फंक्शन होती है। इनकी अगर एग्जांपल देखें हम तो लाइक वाइज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एटसेट्रा। यानी ये एक सेल हो गया, इसके अंदर यानी मॉलिक्यूल कंबाइन होकर स्पेसिफिक ऑर्गेनील्स बना लेता है। लाइक वाइज इस तरह ये डिटेल में पढ़ेंगे, सेल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, सही है। ये बायोमॉलिक्यूल जो है स्पेसिफिक मैनर के साथ कंबाइन होकर ये ऑर्गेनील्स बना लेते हैं। ऑर्गेनील्स ये थोड़ा सा स्पेसिफिक बॉडी होता है जो डिफरेंट फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। लाइकवाइज अगर माइटोकॉन्ड्रिया मैंने जो लिखा था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ पीटीपी, और राइबोसोम जो है ये इसी तरह प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन कर लेता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, या ये सब कुछ हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अगर हम बात नेक्स्ट करें सेल की, हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो नेक्स्ट आता है ऑर्गेनील्स के बाद वो सेल है। सेल की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of all living organism। सही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे मुराद क्या है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से मुराद क्या है, स्ट्रक्चर जो है यानी जो अपीयरेंस है। अगर ये मार्कर हमें ये सिलेंड्रिकल नजर आ रहा है, इस तरह elongated एंड सिलेंड्रिकल, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो अपीयरेंस है किसी चीज का, ये वही उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर फंक्शन की बात करें या ये मार्कर क्या काम करता है, ये लिखाई करता है, तो ये इसकी फंक्शन हो गया। सो सेल क्या चीज है, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। यानी
ये वो चीज़ है जिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद है। अगर हम बात करें एक दीवार की, तो दीवार का पहला जो बुनियाद यानी पहली जो शुरुआत होती है, हम पहले ईंट से कर लेते हैं, और जो ईंट होता है वो सेल कहलाता है। यानी ईंट उसको स्ट्रक्चर देता है उस दीवार को, और फंक्शन क्या करता है, उसको खड़ा करता है, छत को खड़ा करता है, एयर रेजिस्टेंस, बारिश वगैरह इनसे हमको महफूज रखता है। सो यही उसका फंक्शन हो गया। सेल भी इस तरह है, हम पहले एक सेल हुआ करते थे, बाद में उस सेल में डिवीजन होके मल्टीपल ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स बनकर हम एक अपीयरेंस नजर आने लगे, और हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं। अगर हम बज़ाहिर आंख की बात करें, तो आंख जो था वो पहले एक सेल हुआ करता था, और डिवाइड होके उसने एक ऑर्गन बना लिया, टिश्यू बना लिया, फिर ऑर्गन बना लिया, तो ऑर्गन के बाद वो स्पेसिफिक काम कर लेता है। So, इस तरह सेल जो होता है ना, सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर एक बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, मतलब अपीयरेंस भी प्रोवाइड करता है, और सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं, और वो सेल लाइकवाइज ये एनर्जी रिलीज करता है बॉडी को। अगर हम सेल को देखें, तो ये एक मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व होता है। ये मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अगर यूकेरियोटिक सेल की बात की जाए, तो प्रोकैरियोटिक में तो सेल नहीं होता, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, थोड़ा बहुत इमेजिन करो इसको। इसके बाद ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी apparatus होता है, इस तरह राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें स्टेप वाइज, तो ऑर्गेनील्स, डिफरेंट ऑर्गेनील्स जब इकट्ठे होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनील जब इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं टुगेदर, दे फॉर्म सेल, वो सेल बना लेते हैं। लाइक वैसे इधर हमने बात की, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब इकट्ठे हो गए ऑर्गेनील है, जो कि इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि एक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। स्ट्रक्चर भी मतलब ये साख भी प्रोवाइड करता है, अपीयरेंस भी प्रोवाइड करता है, और फंक्शन या सारा काम यही पे होता है। और ये हमारे साथ हो गया सेल। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारा हमारे पास अब है। टू टाइप्स ऑफ सेल है, टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर सेलुलर, और एक होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स वन, और मल्टी मीन्स मैनी। सही है, वन एंड मैनी मतलब एक और बहुत ज्यादा। ये यस, इससे मराद सेलुलर सेल को रेफर करता है। हमारे पास दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स which contain only one cell, जो एक ही सेल पर कंप्राइज होगा, और ये सेल ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जो मल्टी सेलुलर करता है। और ये एक सेल सारा का सारा काम कर लेता है, जो हम होल बॉडी कर लेता है ना, हमारा मतलब एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये एक ही सेल वो सारे काम कर लेता है। और मल्टी सेलुलर की बात करूं, तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन मोर देन वन सेल, वन सेल। ये बहुत सारे सेल्स में होता है। लाइकवाइज हमारे अंदर ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखते हैं। इस तरह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई मेरे साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। और प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स, एंड गिव अ थंब फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।